एक हमारे सुरेंद्र बंसल जी करके एक व्यूअर हैं हर्षवर्धन जी, वो ये कह रहे हैं बैलेट पेपर से वोटिंग सिर्फ कुख्यात बूथ लूटरों की मांग हो सकती है और किसी की नहीं। नहीं, एक तो ये कि अजीज खान साहब या ऐसे जो लोग हैं वो बार बार कह देते हैं कि समय कम के लिए सब किया गया। कम से कम इंदिरा गांधी जी का अपमान मत कीजिए, कांग्रेस के लोगों का भी अपमान मत कीजिए, चुनाव आयोग में बैठे अलग अलग एक्सपर्ट का अपमान मत कीजिए। जब भाजपा की सत्ता में आने का दूर दूर तक नहीं था तब भी कहा जा रहा था कब तक बैलेट से करोगे भाई, संभव नहीं, इतना बड़ा देश है। और बूथ लूटना, मतपेटी लूट ले जाना, 30% मतदान शाम के 3 बजे 4 बजे तक होना और अचानक 90% मतदान हो जाना, ये सब उसमें आसानी से हो जाता था। इसलिए अजीज खान और इनकी पार्टी जैसे दूसरे लोगों को आनंदित करता होगा। किसी भी व्यक्ति को जो चुनाव आयोग को अच्छे से चुनाव कराते हुए देखना चाहता है उसको ईवीएम के अलावा दूसरा विकल्प नहीं दिखता। ईवीएम में जो संदेह थे वीवीपैट लगा, उसके बाद जो संदेह थे वहां पर उस तरह की सुरक्षा की गई, उतने तरह की चेकिंग की गई और रैंडम आप चाहें तो उसको वोटिंग कर। लेकिन एक चीज मैंने टीवी पर बड़ी प्रशंसा की थी अखिलेश यादव जी की कि बीएलओ के साथ बैठकर वो एसआईआर फॉर्म भर रहे हैं। मैंने कहा ये राहुल गांधी को करना चाहिए, आज तक राहुल गांधी ने किया नहीं। मैंने कहा इससे भरोसा जमेगा लोग। लेकिन आज क्या बोल गए अखिलेश जी, कह रहे हैं चुनाव आयोग का सबसे पहले एसआईआर होना चाहिए। अरे भैया, चुनाव आयोग भारत के नागरिक हैं, उनका तो एसआईआर होगा ही होगा। इतनी सामान्य समझ नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की 111 विधायक 37 सांसद वाली पार्टी के नेता हैं, आपको इतना भी नहीं पता। और उससे आगे वो कहां तक चले गए, डिटेंशन सेंटर में रखो। डिटेंशन सेंटर में घुसपैठियों को रखा जाता है भाई। तो जब कहा जाता है घुसपैठियां तो आप कहते हैं पॉलिटिकल मसला है। एक बार क्लैरिटी लेके आना चाहिए विपक्ष को बार बार, क्योंकि ये जब बोलते हैं तो इनके बोलने में बस एक चीज होती है कि हमको सत्ता दे दो, हम आतंक करेंगे, हम गुंडाराज करेंगे, हम हिंसा करेंगे, हम बूथ लूटेंगे। और जब सब कुछ अच्छा होगा तो हम कहेंगे नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा कैसे हो सकता है भारत में, अच्छा कैसे हो सकता है? भारत तो सिर्फ लूट, हिंसा, इस सब के लिए कुख्यात होना चाहिए, चुनाव पलट देने के लिए कुख्यात होना चाहिए, आपातकाल के लिए कुख्यात होना चाहिए, हल्ला बोल के लिए कुख्यात होना चाहिए। यही चाहते हैं ना अजीज खान? अजीज खान साहब 30 सेकंड सर। देखिए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने सारी बातें की, यह नहीं बताया कि आदरणीय एल.के. आडवाणी जी और जीवीएल नरसिम्हा जी ने, जो इनके बहुत ही सीनियर लीडर हैं, इन लोगों ने भी वकालत यही की थी कि ईवीएम से चुनाव होने पर उसमें बड़ी लेवल पे गड़बड़ी हो सकती है। अरे सर सुनिए ना, किताब भी लिखा है, जीवीएल नरसिम्हा जी ने किताब भी लिखा। सुनिए मेरी बात कंप्लीट सर। क्या फैक्चुअली आई एम नॉट रॉन्ग सर, फैक्चुअली आई एम नॉट। Let me complete first, sir. Immediate. I will let you complete, अजीज भाई। एक तो अजीज भाई प्लीज आप मुझे बस इतना बताइए, ये कौन फेक न्यूज मत फैलाइए ना। 10 बार बोल चुकी हूँ अजीज भाई, ये जो भी आपको तैयारी करके दे रहा है ये आदमी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये फैक्चुअल ठीक है, ये फैक्चुअली ठीक है। नहीं है, मैं कह रही हूँ जीवीएल ने, आप सही कह रहे हैं, आप ये सही कह रहे हैं कि जीवीएल ने किताब लिखी है। ये भी सही कह रहे हैं कि आडवाणी जी कह रहे थे कि ये मशीनों के चुनाव पर हमको यकीन नहीं है। लेकिन व्हाट वाज द डिमांड दैट टाइम? सॉल्यूशन ये था कि वीवीपैट अगर आ जाएगा तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि क्या दबाया और कहां पहुंचा। अगर मान लीजिए साइकिल पर बटन दबा तो साइकिल को लगा कि नहीं लगा, ये कैसे पता चलेगा? तो वो स्लिप, वो पर्ची बता दी जाएगी। अब तो कोर्ट ने ये कह दिया है कि रैंडम जगह पर जाएंगे, उसको आप चेक करेंगे, उसका मॉक ड्रिल भी होगा और ये पता किया जाएगा। ये हर मतदाता को पर्ची दिखती भी है, जब वो गिरती है तो हर एक को दिखती है कि जिस सिंबल पर उसने बटन दबाया है वही सिंबल गिरा या नहीं गिरा। आज तक ऐसा कोई मामला नहीं आया कि किसी वोटर ने कहा कि वोटर जो वीवीपैट था वो गलत निकला है। और उसके बाद जब जो जांच की जाती है, जितनी काउंटिंग हुई, आज तक कोई मिसमैच नहीं हुई, आज तक टिल डेट। ओके अजीज भाई फिनिश 20 सेकंड्स। देखिए ऐसा है, मानना वैसे भी नहीं है, हम कितना भी स्टेटमेंट दें, सच क्या है वो सबको पता है। एक बात आपको बता दें सबसे पहले कि अगर वाकई में निष्पक्ष चुनाव चाह रहे हैं, जैसे कि जो दूसरी कंट्री हैं बहुत डेवलप्ड हैं, आप समझिए जापान को ले लें, आप फ्रांस को ले लें, आप जर्मनी को ले लें, आप अमेरिका को ले लें, आखिर वहां पे ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? ये जवाब दें, क्यों नहीं? क्या इंडिया में ही सारी चीजें निष्पक्षता हो रही है? इंडिया में ही वहां कंट्री में वहां पर ईवीएम से नहीं हो रहा, बैलेट पेपर से हो रहा है। और यहां पर अगर ईवीएम से मांग नहीं हो रहा है, कहा जा रहा बैलेट पेपर से हो, क्या दिक्कत इनको है? अगर विपक्ष को दिक्कत नहीं है तो सत्ता वाले को भी दिक्कत नहीं है। जापान ने ये वकालत क्यों कर रहे, ट्रेन चला दी। रुकिए प्रदीप जी, हर्षवर्धन जी रुकिए, बताइए एकलव्य द्विवेदी क्यों नहीं हो सकता है जब अमेरिका में हो सकता है, जापान में हो सकता है? मैं चाहती हूं आप इसको जवाब दें।
भारत में हम तो चाहते हैं वापस बैलेट पेपर से हो। रूबिका जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Yes, sir. पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रदीप जी और पंकज जी की तरह मेरी हिंदी क्लिष्ट नहीं है, तो अगर मैं बीच बीच में अंग्रेजी का इस्तेमाल करूं तो मुझे माफ करिएगा। नहीं, So far माफ as नहीं, यहाँ पे देखिए हम लोग सहिष्णु हैं। इल्जाम बड़े लगते हैं असहिष्णुता के, पर हटा दीजिए। हम लोग बहुत सहिष्णु। आप, मैं कह रही हूँ आप अपनी लोकल भाषा में भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू। तो हाँ। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुका है। अब अगर जो हमारे स्पोक्स पर्सन, पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन बैठे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं हमें फिर वापस बैलेट पेपर्स पे रिवर्ट करना चाहिए, तो ये चीज हमें समझनी होगी कि इसका रीजन क्या है। जब आपके कंट्री का हाईएस्ट कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम इज द राइट अप्रोच, वी डोंट वांट टू गो बैक इन द पास्ट वेयर सो मेनी क्राइम्स वर कमिटेड, कि हम बैलेट पेपर्स पे वापस जाके उस पे इलेक्शंस कराएं। ये एक दिक्कत की बात है कि हम अपनी व्यवस्था, जो इस कंट्री में जो लॉज प्रिवेल कर रहे हैं, उसको नहीं देखते हैं और बाहर देखने लगते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। हमारे लॉज जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रेम हुए हैं और उसके मुताबिक इलेक्शंस कराए जाते हैं। एक बार कोर्ट ने जब क्लैरिफाई कर दिया है कि बैलेट पेपर्स पे नहीं हो सकते दोबारा इलेक्शंस, तो उसके बाद इस पे डिस्कशन करने का कोई स्कोप नहीं रहता। सुना अजीज भाई? और आपको पता है बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो इस वक्त कह रहे हैं कि उस वक्त की हेडलाइंस रूबिका लियाकत अजीज भाई को याद दिलाइए। वो हेडलाइंस जिसमें लूट लिया गया बूथ कैप्चरिंग की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। अजीज भाई आपको रोकना चाहेगी रूबिका लियाकत। ये हम जा रहे हैं सन 1995 में। मैं कक्षा 5 में पढ़ा करती थी उस वक्त, लेकिन आप फर्ज कीजिए कि 1995 है। इस वक्त मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रही होती और पंकज जी हाजिर नाजिर हैं, इस बात की गवाह हैं। अजीज खान आपने भी ये चीज देखी है, सो डोंट टेल मी दिस कि नहीं होता था। बूथ कैप्चर हो गया है, लोग लेकर भाग गए। नदियों में ऐसे बूथ, ये बादल देवनाथ बताएंगे, वहां पे नदियों में ऐसे पड़े रहते थे बैलेट, ऐसे गुंडे बैठ जाते नजर आते थे। सब कुछ होता था। कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली उस वक्त नहीं होती। जब होना बंद हो गई तो हारने लगे। कौन हारने लगे? मुझे कुछ चीजें जो जहन में याद है, मुझे याद है वो मोटरसाइकिल के ऊपर बाकायदा वो तौलिया जैसे गमछा कहते हैं वो बंधा हुआ होता था और उस पे ना किक मारते हुए वो लेकर भाग रहे होते थे और कैमरा पर्सन उसके पीछे भाग रहा होता। उसके पास क्या होता था? वो डब्बा क्या होता था? बैलेट बॉक्स कहलाता था। प्रदीप भंडारी फिनिश क्विकली और उसके बाद बादल दे। रूबिका जी आप याद करिए, अक्टूबर 17, 2015 समाजवादी पार्टी का एक नेता था तोताराम यादव, जिसको बूथ कैप्चरिंग करने के लिए सजा हुई है। और ये पंचायत उत्तर प्रदेश के पोल में हुए थे, जिस उत्तर प्रदेश के पोल में पंचायत से ईवीएम से नहीं जो है बैलेट से होता था। अब ये बात करें अमेरिका में, याद करिए अमेरिका के चुनाव के बाद में इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया था और अमेरिका के लोग क्या कर रहे थे कि हमें हिंदुस्तान के प्रोसेस से सीखना चाहिए। रशिया कह रहा है कि हमें हिंदुस्तान की ईवीएम को अप्लाई करना चाहिए। जापान कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रोसेस को सीखना चाहिए। और ये बात करें उधर जाए, और अगर ऐसी डेवलप नेशन से बात सीखने की बात अजीज भाई, तो सब कैपिटलिस्ट है, तो त्याग दो समाजवाद। अगर ऐसे ही उनको पूरी तरीके से अपनाना है तो त्याग दो समाजवाद, क्योंकि वो समाजवाद थोड़ी मानते हैं। मैं वापस से कहूंगा रूबिका जी, पिछले इतने सालों में एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आप दिखा दीजिए जो ये कहती है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। एक कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बता दीजिए जो कहती है कि एसआईआर का प्रोसेस इलीगल है। मैं आपके शो पे अजीज खान के लिए तालियां बजाऊंगा अगर अजीज खान बता दे। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम तो चाहते हैं एसआईआर और ठीक तरीके से हो। ममता बनर्जी और तमाम राज्य की सरकारें उस पर प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, बीएलओ को धमका रही है। ये इनकी सच्चाई है। बादल देवनाथ जी क्या बोलूं मैं मैडम, प्रदीप भंडारी इतना झूठ बोलते हैं, मुझे पता नहीं था। तो कहां से शुरू करूं मैडम? पानी पी लीजिए, वहां से शुरू कीजिए। काल जो पार्लियामेंट में हुआ, तो मैंने आपको एक बार बता दूं, महात्मा गांधी को मैं क्या बोलूंगा, महात्मा गांधी दा है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलूंगा सुभाष दा, और रविंद्रनाथ टैगोर को बोलूंगा रविंद्रनाथ दा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलूंगा वल्लभ दा, और लाल कृष्ण आडवाणी का नाम ले रहे ना, लाल कृष्ण आडवाणी दा। तो मैं ऐसे ही शुरू कर रहा हूँ। यही है प्रधानमंत्री का भाषण। देश के राजा, देश के प्रधानमंत्री को कोई बंगाली जो लोकसभा में जो